अस्सलाम वालेकुम। व्हाट्सएप पर एक 2 टके का आर्या नस्ल का कुत्ता है, पता नहीं कौन सा कुत्ता है, मगर उसमें एक मैसेज उसने छोड़ा है जिसमें वो मक्का मदीना पर इल्ज़ाम लगा रहा है। तो इस वीडियो में उसके इल्ज़ाम को देखेंगे हम। तो अब हम उसके इल्ज़ाम को देखते हैं। उसका इल्ज़ाम है कि सऊदी अरब इजाज़त नहीं देती मक्का मदीना पर रिसर्च करने के लिए। तो वो रिसर्च करने की जगह नहीं है, वो एक मजहबी जगह है, इस्लाम का मक्का मदीना है। तो वहाँ रिसर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर तो रेगिस्तान है, वहाँ पर क्या रिसर्च करना है। और उसके बाद है उसमें ये कहता है कि वहाँ रिसर्च में पता चलेगा कि शिवलिंग है। तो ये तो बकवासे लोग पैदाइशी करता फिर रहा है कि शिवलिंग है, कुत्ते का लिंग है। तो ये सब लिंगबाजी और कुत्तेबाजी हम लोगों में तो नहीं है। और उसने इस बकवास को किया है जो कि स्क्रीन पर तो नज़र आ रहा ही होगा, इसको पॉज करके पढ़ा भी जा सकता है। तो इसमें उसने बकवास की है कि एक जैन रिसर्चर मुस्लिम बनकर सऊदी अरब के मक्का में घुस गया था और उसने फ़ोटो भी ली और उसके मक्का मदीना के अंदर एक और उसने एक मक्का मदीना के अंदर एक श्लोक लिखा हुआ देखा काले पत्थर पर, संस्कृत में। वार वार झूठा, एक लिमिट होती है झूठ की। इन कुत्तों की शुरुआत, आर्याई कुत्तों की शुरुआत झूठ से होती है और झूठ पर ही ख़त्म हो जाता है। श्लोक लिखा हुआ देखा, अब वो श्लोक क्या था, मैं सवाल करता हूँ कि वो श्लोक क्या था और किसके बारे में था। ज़रा सा ये तो बताए। और अगर वो श्लोक था तो पहले के लोगों ने उसको क्यों नहीं बताया। ये तो बात सरासर झूठ है। इसको साबित करने के लिए तो इसका भगवान भी साबित नहीं कर सकता। चलो चैलेंज है तुम लोगों पर, वो कौन सा श्लोक था। आर्याई कुत्तों अगर है तो बताओ। और काले पत्थर और उसे लोग अंदर से चाटते थे, वहाँ चाटने का काम नहीं चलता है। जो कुछ भी हजर असवद को बोसा देने का चलता, तो हजर असवद एक पत्थर है। उस पर ना तो कुछ संस्कृत में लिखा हुआ है ना ही कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है। वो एक पत्थर है, वो सभी को लोग जानते हैं, वो तो खुली खुली किताब है वहाँ पर। और उसने बाहर आकर ये सभी को बताया, इसीलिए उसे ढांक दिया गया। और तभी से पूरी तरह गैर मुस्लिमों का जाना मना ही हो गया। गैर मुस्लिमों का मक्का में घुसना 1400 साल पहले मना हुआ। इसलिए कि कुरान में एक आयत है कि अब इस काबे के नज़दीक ये काफिर ना आने पाए, बेशक ये काफिर नापाक है। तो काफिर तो नापाक होता ही है, वो पैदाशी नापाक होता है, यानी कि वो रूह से नापाक होता है। ईमान वाले रूह से पाक होते हैं, वो ऊपर से अगर गंदे हो जाए तो नहा कर साफ हो सकते हैं। अगर कुछ नापाकियत लग जाए तो वो गुस्ल करके साफ हो जाएंगे, पाक हो जाएंगे। मगर एक रूहानी नापाकी और पाकी होती है, तो वो पाकियत सिर्फ ईमान वाले में है। और काफिर नापाक है, इसीलिए तो मर के वो जहन्नुम में जाता है, उस पर जन्नत हराम है। पाक लोग ही जन्नत में दाखिल हो सकते हैं, जहन्नुम में सिर्फ नापाक ही जाएगा, हमेशा हमेश के लिए। तो ये है उसका इल्ज़ाम। ये इल्ज़ाम सिर्फ उसका नहीं है, ये इन लोगों की ड्यूटी है। इन लोगों के पास कुछ है नहीं, झूठ बोलना, दूसरे को बेवकूफ़ बनाना। जैसे कि ये अपनी दुकान चलाना, दो चार कौड़ी के लिए यूट्यूब पर भीख मांगने वाले कुत्ते साले आर्याई नस्ल के। और इसका गुरु था वो नंगानंद चरस्वती, वो तो एक नंबर का आवारा था, पता नहीं किसकी औलाद था। तो इस तरह की झूठी बकवास इन लोगों का फैलाना काम है। तो ये तो पता चल गया कि इसमें सरासर झूठ है। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि अगर शिवलिंग को पूजता है ये लोग, तो शिवलिंग के साथ पार्वती का भी अंग बनाया जाता है, होता है ना। ये बात सच्ची है कि पार्वती का भी अंग उसके लिंग के साथ जुड़ा हुआ होता है। ये बात इन कुत्तों को नहीं पता है। नहीं तो ये मक्का मदीना पर ये ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगाता। मक्का मदीना में कोई भी ऐसी गंदी चीज़ नहीं है। वहाँ सिर्फ हजर अस्वद है जिसको चूमा जाता है, बोसा दिया जाता है, इसलिए कि वो निशानियों में